हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने यहाँ से टेंसर एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। टेंसर एनालिसिस एमएससी मैथमेटिक्स में भी चलता है या फिर बीएससी थर्ड, कई यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी थर्ड ईयर में भी चल रहा है। और उसके अलावा टेंसर एनालिसिस सिर्फ एमएससी मैथमेटिक्स का ही टॉपिक नहीं है, टेंसर एनालिसिस यहाँ से एमएससी फिजिक्स का भी टॉपिक है। तो जो भी स्टूडेंट से चेकआउट करना चाहे प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एंटिटी ए जे पी क्यू which is a function of coordinates xi transformed to another coordinate system x bar I according to the law, ट्रांसफॉर्मेशन लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ से टेंसर को ये लिखा है। तो हमें ये बताना है, पहला तो हमें बताना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लोग कहता है कि गिवन क्वांटिटी हमारे पास टेंसर फॉर्म कर रही है। अगर कर रही है देन गिव द सुटेबल नोटेशन ऑफ द टेंसर, हमें सुटेबल नोटेशन देनी है। स्टेट द कॉन्ट्रावेरिएंट कोवेरिएंट ऑर्डर एंड रैंक। तो सीधी सी बात ना, हमें जिस फॉर्म में यहाँ से हमें टेंसर दिया हुआ है इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। तो अगर अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, पहले हमने देखना है इस तरीके से लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। तो अगर टू यहाँ से मिक्स टेंसर हम लिखना चाहें, जैसे मिक्स टेंसर हमने ए आई जी लिखा है, इसको हम यहाँ से चेंज ए बार पी क्यू में देख रहे हैं। तो ए बार पी क्यू में यहाँ से अगर इसको लिखें तो हमने यहाँ से ये लिखते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्ट्रा पोजिशन में होता है, राइट हैंड साइड में यहाँ से एक्स आई ऊपर लिखा जाएगा। जो को पोजिशन में आएगा राइट हैंड साइड में उसका यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम डिवाइड में हम डिफरेंशिएशन में देते हैं। तो एक्स जे आ गया। आई के रेस्पेक्ट में हमने पी लिखा हुआ है तो यहाँ हम पी लिखेंगे। रेस्पेक्टिवली जे के रेस्पेक्ट में क्यू है तो जे के रेस्पेक्ट में क्यू आएगा। यहाँ से बार वाला एक सिस्टम को तो हमने एक्स आई में लिया, दूसरा एक्स बार आई में लिया, तो यहाँ से एक्स बार पी और एक्स बार क्यू ले लिया। इस फॉर्मेशन में लिखते हैं। तो यहाँ से अगर इसे देखें तो ये राइट हैंड साइड में हमारे पास जो भी नोटेशन लिए हुए हैं उस नोटेशन को देखते हैं। पहले एक्स जे है डिवाइडेड बाई एक्स बार एल है, इसी तरीके से डेल एक्स बार एम है डिवाइडेड बाई डेल एक्स बार के है, रेस्पेक्टिवली डेल एक्स बार आर है डिवाइडेड बाई डेल एक्स पी है, और डेल एक्स बार एस है डिवाइडेड बाई डेल एक्स क्यू है। तो अब अगर हम यहाँ से इस नोटेशन को देखें तो इसके रेस्पेक्टिव अगर हम राइट हैंड साइड में लिखना चाहें तो राइट इसके साथ ही हमने ए भी दिया हुआ है, ए को भी मेंशन करेंगे और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को भी देखते हैं। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए तो एल एम आर एस की फॉर्म में यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो एल अगर हम यहाँ से देखें एल बट्टे में आ रही है तो यहाँ से डेनोमिनेटर में आ रही है, तो ये पोजीशन हमारे पास यहाँ से सुपर सबस्क्रिप्ट में आएगा यहाँ से, या फिर इसे हम कह सकते हैं कोवेरिएंट आंसर की फॉर्म में आएगा। तो कोवेरिएंट ऑर्डर बनाएगा, यहाँ से एल आ गया, रेस्पेक्टिवली यहाँ से ये ए बार में है और ये ए में है। इसके नेक्स्ट एंट्री है एम। एम अगर हम यहाँ से देखें एम हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रहा है तो ये कॉन्ट्रा पोजीशन देगा। आर हमारे पास न्यूमिनेटर में आ रहा है तो कॉन्ट्रा पोजीशन देगा। एस भी हमारे पास यहाँ से कॉन्ट्रा पोजीशन में देगा। एल के रेस्पेक्ट में हमारे पास जे लिखा है तो जे हमारे पास यहाँ से को पोजीशन में आ गया, सबस्क्रिप्ट में आ गया। रेस्पेक्टिवली आ रहा है के, तो के हमारे पास सुपरस्क्रिप्ट में आ गया। नेक्स्ट पी आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा क्यू। तो ये हमारे पास यहाँ से टेंसर नोटेशन बन गया। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें क्या कहता है, इज द गिवन क्वांटिटी इज अ टेंसर। तो सीधी सी बात है, हमने टेंसर की फॉर्म में लिखा है तो यस गिवन क्वांटिटी इज टेंसर। इफ सो देन गिव द सुटेबल नोटेशन ऑफ द टेंसर। तो हमने यहाँ से सुटेबल नोटेशन इसका लिख दिया है। इसके नेक्स्ट एंट्री हमें यहाँ से कहता है स्टेट द कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट ऑर्डर और रैंक। तो कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट अगर ऑर्डर और रैंक इसका हम लिखना चाहें तो कॉन्ट्रा पोजीशन में हमारे पास 3 एलिमेंट है, को पोजीशन में हमारे पास 1 एलिमेंट है, 3,1 हमारे पास यहाँ से कॉन्ट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट के लिए ऑर्डर हो गया, और यहाँ से ये आ जाएगी इसकी रैंक। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना ही बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट डेल ए आई डिवाइडेड बाई डेल एक्स जे इज नॉट अ टेंसर इवन दो ए आई इज अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1। तो हमें ये दिखाना है ये हमारे पास टेंसर नहीं बनाएगा। तो अगर ए आई हमें कोवेरिएंट टेंसर दिया हुआ है तो ए आई अगर हमने यहाँ से लिखना है तो ए आई को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एक ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन से दूसरे ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन में लिखेंगे। तो यहाँ से ए आई को हम यहाँ से ए बार पी में लिख देते हैं। तो ए बार पी इक्वल्स टू यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से ये कोवेरिएंट पोजीशन में तो यहाँ से ए आई एक्स आई लिख देंगे, इसके रेस्पेक्टिव एक्स बार पी लिख देंगे। ये हमने यहाँ से कोवेरिएंट टेंसर को लिख दिया है। कोवेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 1 के लिए हमने यहाँ से ये टेंसर लिख दिए। अब अगर हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू जी तो इसे हम यहाँ से ये लिख सकते हैं डेल ए आई डिवाइडेड बाई डेल एक्स जे आ जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ से ये दूसरे ट्रांसफॉर्मिंग प्लेन में है तो u इंटू वी की तरह डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका सीधा डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से ये फर्स्ट
यहाँ से फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये लिया, ये सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिया, तो इसके केस में इसको हम डिफरेंशिएट इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के एलिमेंट से करेंगे। तो यहाँ से x बार p को हम यहाँ पर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं, इसको हम यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे a दूसरे एलिमेंट x बार l में कर देते हैं, और x बार l को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू g। और नेक्स्ट एंट्री यहाँ से x बार p डिवाइडेड बाय डेल x i आ जाएगा प्लस। अब फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड एलिमेंट का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डेल 2x बार p डिवाइडेड बाय आ जाएगा डेल x i डेल x g, डेल x g आएगा, बार नहीं आएगा, ये वैल्यू आ गई। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, ड्यू द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड टर्म in the right hand side, that del ai divided by del xg does not form a tensor. That is why this quantity is not a tensor. तो अगर हम यहाँ से देखें, टेंसर में हमारे पास ये डबल डिफरेंशिएशन वाला टर्म आता नहीं है, सीधी सी बात डबल डिफरेंशिएशन टर्म नहीं आता, तो ये हमारे पास टेंसर फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ से ये हमारे पास टेंसर नहीं होगा, सिर्फ इसी रीजन से। So the next question is, we have to prove that aij bi cj is invariant, where bi and cj are contravariant tensor of rank 1 and aij is covariant tensor of रैंक 2। हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है, ये हमारे पास यहाँ से इनवेरिएंट होंगे। तो इनवेरिएंट है, इसका मतलब जैसे हमने डेल्टा आई जे को इनवेरिएंट प्रूफ किया था, तो यहाँ से सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी इसे इक्वल प्रूफ करना है। लाइक हमें यहाँ से ये प्रूफ करना है ए आई जे बी आई सी जे की जो वैल्यू आ रही है वो इक्वल आ रही है ए बार आई जे बी बार आई सी बार जे की। तो अगर हमें यहाँ से ये तो दिखाना, वी हैव टू प्रूव दैट, तो अगर हमें यहाँ से ये दिखाना है, तो इसके लिए अगर हम सिंप्लीफाई करें, ए बार आई जे बी बार आई और सी बार जे, इसको अगर हम यहाँ से लिखें तो इसको हम यहाँ से ये लिख सकते हैं, ए कोऑर्डिनेट सिस्टम में ए बार ए पी क्यू आई। तो पी क्यू तो हमने यहाँ से ले लिया, इसमें हम एम और यहाँ से सी एन ले लेते हैं, इसके हम यहाँ से इक्वल दिखा दें दूसरे ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन में। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास यहाँ से आई डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे, ये तो हमने यहाँ से दिखा दिया, और यहाँ से बी आई है तो एक्स बार आई आ जाएगा और यहाँ से एक्स बार जे आ जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं आई और जे। ए आई जे के रेस्पेक्ट में हमने पी क्यू लिखे हैं, तो यहाँ से डेल एक्स पी आ गया, डेल एक्स क्यू आ जाएगा। बी आई के रेस्पेक्ट में बी एम लिखा है, यहाँ से एम आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एन। तो अब सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास क्या आएगा, ए पी क्यू बी एम सी एन, और रेस्पेक्टिव वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आई और आई सिमिलर है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन की चेन रूल से इसे हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, डेल एक्स पी डेल एक्स एन रेस्पेक्टिवली डेल एक्स क्यू डिवाइडेड बाय डेल एक्स एन आ जाएगा। इसको अगर हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये एंट्री ए पी क्यू बी एन सी एन, बी एम था सॉरी, तो बी एम लिख देंगे और सी एन आ जाएगा। ये हमारे पास डेल्टा में चेंज हो जाएगा, डेल्टा पी एम और डेल्टा क्यू एन आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और ले आते हैं, ए बार आई जे बी बार आई सी बार जी, ये था इक्वल्स टू। अगर यहाँ से देखें, इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। 1 कब होगी, जब आई इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू हमारे पास पी आएगा और क्यू इक्वल्स टू हमारे पास एन आएगा। तो सीधी सी बात है, पी इक्वल्स टू एम रख देते हैं और क्यू इक्वल्स टू एन रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, तो ए पी क्यू तो एज इट इज लिख दिया, एम की जगह हम पी लिखेंगे तो बी पी आ जाएगा, और एन की जगह क्यू लिखेंगे तो सी क्यू आ जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से देखें, P और Q हमारे पास यहाँ से ये रिपीटेड एलिमेंट है, रिपीटेड सफिक्स है, रिपीटेड सफिक्स यानी डमी सफिक्स है। डमी सफिक्स को हम यहाँ से चेंज करके लिख सकते हैं, तो P को हम I से रिप्लेस कर दें, Q को हम J से रिप्लेस कर दें, तो B I C J ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, दी हुई एंट्री हमारे पास यहाँ से इनवेरिएंट है। हमें यहाँ से ये तो दिखाना था, इम्प्लाइज हमने यहाँ से ये प्रूफ कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।